प्रिय बंधुओं तथा देवियों, जीवन में सुख से जीने के लिए कोई वस्तु नहीं बल्कि एक समझ होनी चाहिए। समझ से आदमी सुखी हो सकता है, वस्तुओं से नहीं। वस्तुओं से सुविधाएं बन जाती हैं, निर्वाह में आराम मिलता है, वो मेहनत से होता है, लेकिन समझ से ही होता है। सत्संग से, अच्छी संगत से, ध्यान चिंतन से, मनन से और तमाम वर्तमान की परिस्थितियों के अनुभव से निकलता है। वो अनुभव से जो बातें निकलती हैं वे मनुष्य के जीवन को बदलाव लाती हैं, बदल देती हैं। अनेक तकलीफ़ों से, परिस्थितियों से जो गुजरता है आदमी, तो उससे गहरा अनुभव प्राप्त करता है और अपने को बदलता है। अब गहरा अनुभव देखने के लिए हम बड़े बड़े उदाहरण याद कर सकते हैं। देखो, महाराज कृष्ण, भगवान कृष्ण जिनको कहते हैं, उनका जेल में ही जन्म हुआ था। उनके माता पिता जेल में बंद थे, वहीं जन्म हुआ। अब जेल में जो जन्मा हुआ आदमी हो, उसका जीवन कैसा रहेगा? और फिर जन्मते ही इतना बड़ा संघर्ष, बड़े बड़े कामों को करते हुए ऐसे वो महापुरुष रहे कि लंबी जिंदगी में सारा जीवन संघर्ष करते रहे और अंततः लड़ते 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 तमाम दुश्मनों को परास्त करते, लोगों को समझाते बुझाते 16 कला वाले भगवान थे वे, लेकिन परिवार को भी नहीं बचा पाए। खूब परिवार लड़ गया, उनको समझाते बुझाते रहे, लेकिन कभी दुखी नहीं हुए। इसीलिए रामायण और महाभारत में उधर महाराज राम और महाराज कृष्ण दोनों में जब तुलना की जाती है तो महाराज राम रोए थे, उनको जिंदगी भर से रोने से छुट्टी ही नहीं मिली लगता है। और महाराज कृष्ण जेल में जन्मे, लेकिन वो हंसते रहे जिंदगी भर, और इसीलिए उनका नाम पड़ा बंसीधर। वे चैन की बंसी बजाते रहे, कभी रोए नहीं और बहुत बड़ी परिस्थितियों को झेलते रहे। और अंततः फिर पूरा परिवार कट के मर गया और फिर वे देख नहीं सके और कहे, छोड़ो इस झंझट को, अब मैं बूढ़ा आदमी कहाँ तक इनके लिए रोऊं। कफन दफन भी नहीं किए किसी का। महाराज अर्जुन को बुलाए, अपने फुफेरे भाई को, कि भैया आओ अपना मथुरा द्वारिका और इनको संभालो हस्तिनापुर से और कफन दफन करो, मैं जा रहा हूँ। पिताजी को भी नहीं देखे कि मैं इनका कम से कम कफन दफन कर दूँ। और बहुत भाई बंधु ख़त्म हो गए, विधवाएं सब रो रो करके कूद रही थी, उनके चरणों में गिर रही थी और दुखी स्वर से चारों तरफ से कोहराम मचा था। लेकिन उन्होंने चुपचाप आँख मूंद करके और अपने भीतर प्रवेश करके गए जंगल में, ध्यानस्थ बैठे थे। बूढ़े हो गए थे, 119-20 साल के, और उनका भी भाग्य देखो वहाँ पर रगड़ दिया कि कोई बहेलिया मार दिया हिरन समझ करके। अब लेटे हुए बैठे, ध्यान लगाए, थक गए, कमर दुखने लगा तो लेट गए। अब लेटे तो पैर में पैर चढ़ा करके लेट गए। अब बूढ़ा आदमी तो भाई पैर फैलाते भी नहीं बनता तो चढ़ा लेते हैं, थकान आराम मिलता है। जैसे पैर चढ़ाए तो सोचे दूर से कोई शिकारी बहेलिया की कोई हिरन बैठा है, और बस बाण मार दिए। अब ठाव को ठाव लग गया, वहीं पर उनका शरीर छूट जाता है। देखो कितनी बड़ी घटना घटती है एक महापुरुष के साथ जी। तो महापुरुषों की ज़िंदगी को देखो तो लगता है कभी सुख पाए ही नहीं, किसको सुख कहेंगे। संघर्ष करते करते महाराज राम के जीवन को देखो, अभी शादी नहीं हुई, दुधमुहे बच्चे हैं, चले गए जंगल में उन ऋषि मुनियों की रक्षा करने धनुआ बाण लेके। फिर हुआ विवाह हो गया, सब पड़े हैं घर के लोग, चारों भाइयों की शादी हो गई और लौट के आते हैं जब दुल्हन लेकर के, सब माताएं सुन ली थी कि अच्छा चारों मेरे बेटे सब शादी करके आ रही, 4 बहुएं आ रही हैं।
तो सोचे ये करेंगे वो करेंगे, ऐसा रहेंगे वैसा रहेंगे। अरे मन में तूफान चल रहा था कि इस तरह से हम बधाई पूजेंगे, अब ढोल मजीरा बजाएंगे, बहुओं को बढ़िया रखेंगे। आते ही अभी 2 दिन नहीं बीता कि ताना मारने वाले मिल गए। वैसा ताना मारे कि बेचारे तनी गए। तो सीता जी को रानी डिलीवरी करने के लिए भी ठिकाना ढूंढना पड़ा, कहीं ऋषि मुनियों के जंगल में और आश्रम पर। बच्चा जन्म देने के लिए उनका कोई घर नहीं मिला। महलों में रहने वाली चक्रवर्ती राजा की बहू और राजा जनक की बेटी और राजा राम, भगवान राम की पत्नी को ठौर नहीं मिला डिलीवरी बच्चा पैदा करने के लिए। जंगल में बेचारे लवकुश पैदा होते हैं ऋषि मुनियों की झोपड़ी में। तो इस तरह की देखो विपत्तियाँ कितनी बड़ी बड़ी आई। तो किसी ने इसीलिए कहा कि हर स्थिति में सुखी रहना सीखो। पूरे हैं वे मर्द जो हर हाल में खुश हैं, मिला अगर माल तो उस माल में खुश हैं, कभी ओढ़े टाट तो कभी बाट में खुश हैं, हो गए बेहाल तो उस हाल में खुश हैं। पूरे हैं वे मर्द जो हर हाल में खुश हैं, हर हाल में। अब ये हाल समझदारी में सब हाल में हम सुखी रह सकते हैं। जैसे हम सोचे इधर उधर नज़र दौड़ाए चारों तरफ, उसमें भी दौड़ाने की बात है। अपने से छोटे लोगों को देखें तो सुख बढ़ जाएगा। अब अपने से बड़े लोगों को जैसे देखेंगे हमारा सुख छोटा हो जाएगा। फिर तो अपने सुख को बढ़ाते रहना चाहिए। अपने से छोटों को देख करके खुश रहे कि अरे हमसे हजारों लोग बहुत दुखी हैं, बहुत परेशान हैं, बहुत तमाम तरह से, शरीर से, धन से, घर परिवार से, बाल बच्चों से हम तो बहुत सुखी हैं। तो मैं सुनाने जा रहा था कि अभी शादी हुई थी दोनों पति पत्नी लड़कों की। तो जैसे शादी हुई तो साल भर बीते, परिस्थिति बहुत अच्छी थी और घर परिवार संपन्न था, लेकिन देखते देखते गरीब हो गए। और बहुत प्रयास किए, हाथ पैर मारे, लेकिन वो गिरते चले गए, नुकसान होता गया। तो बहुत गड़बड़ हो गया। एक दिन की बात की ख्याल आया कि देखो साल भर हमारी शादी को हो रहे हैं, तो अब तो सालगिरह मनाना पड़ेगा लगता है। तो ख्याल किए कि कल ही तो है सालगिरह, ऐसा ख्याल किए। अब पत्नी सोचने लगी कि सालगिरह मनाने के लिए एक फूटी कौड़ी नहीं है, क्या करें आखिर, पति देव को क्या लेकर के मिलेंगे सुबह पहर। अब पति भी ख्याल किया तो उसको लगा कि पत्नी को इतना मैं धूमधाम से लाया हूँ, डीजे बजा करके, नाच कूद के करके, उस बेचारी के लिए एक कोई गिफ्ट भी नहीं देने को मेरे उस शादी के दिन। वो मुख्य बढ़िया खुशी का दिन आ रहा है। यही सोचते सोचते ख्याल आया कि घर में एक घड़ी रहती है, कलाई घड़ी, उसमें चैन नहीं है तो पति देव बांधते नहीं हैं, रखी रहती है ताखे में, अलमारी में। तो अगर उसमें चैन आ जाए तो मेरे पति के कलाई में कम से कम शोभा बढ़ जाएगी। क्या करूं? ख्याल आया कि मेरे बाल हैं लेकिन इसमें क्लिप नहीं है। पति उधर पड़े पड़े सोचता है कि मेरी पत्नी बेचारी बिना क्लिप के बाल बांध नहीं सकती है। तो अगर क्लिप होती समेट के बढ़िया बाल बांध लेती तो और सुंदर लगती। तो क्या करूं? एक घड़ी रखी रहती है, लगता है इसको मैं बेच के क्लिप तो ला दूं। मन में पक्का कर लिए वो क्लिप लाने के लिए और वो घड़ी का चैन लाने के लिए। तो सोचा अपने बाल को मैं कटा के बेच दूंगी और चैन आ जाएगा। उसने सोचा कि मैं घड़ी बेच के और क्लिप ला दूंगा और पत्नी को बाल बांधने को हो जाएगा। यही सोचते हुए जैसे सुबह हुई अपनी अपनी तैयारी में लग गए, बिना नहाए धोए पहले ही। तो और घड़ी लेकर के चले गए वो, बिना पूछे पछोरे, बिना बताए, क्योंकि गिफ्ट तो गुप्त में दिया जाता है। तो घड़ी बेच करके क्लिप खरीद के आए और रख लिए बढ़िया पैक करके, पैकिंग में सुंदर। और नहाने धोने में लग गए कि नहा धो करके सुंदर से मिलेंगे, फूल वूल ले करके, गिफ्ट ले करके। तो दोनों तैयारी से वो बाल कटवा ली, ब्यूटी पार्लर में जाके बाल कटवा के, और वो चैन खरीद के लाई बाजार से कि घड़ी के लिए दे देंगे, लगा करके पति देव पहन लेंगे। अब इधर नहा धो के जैसे दोनों अपने अपने कमरों से निकल के बरामदा में आते हैं
तो देखते हैं कि पत्नी श्रीमती को तो बाल नहीं है, क्लिप कहाँ लगाएगी। फिर देखती है औरत की अरे वो चैन जो घड़ी जो रखी रहती है वो तो है ही नहीं अलमारी में, क्या हो गई। लेकिन वो देखती है कि घड़ी तो नहीं है, उधर वो देखता है कि बाल तो नहीं है, दोनों के हाथ में वो गिफ्ट है लेकिन आँखों में आंसू है, प्रेम के आंसू। बात को पहचान लेते हैं कि लगता है घड़ी बेच करके ये लाए हैं क्लिप। वो भी समझ जाता है कि ये बाल कटवा करके ये मेरे लिए चैन लाई है। तो दोनों इतना अपने हमदर्दी और भाव में विभोर होते हैं, आह्लादित होते हैं कि आंसू निकल पड़ते हैं। और उस दिन उनके हाथों में और उनके घर में धन तो नहीं था, लेकिन खुशियों के आंसू थे। और दोनों प्रेम से एक दूसरे को हमदर्दी से देखते हैं, सहानुभूति से देखते हैं। उस दिन इतना आनंद उनको आ रहा था भीतर भीतर कि हमारे घर में प्रेम है। भले घर में धन नहीं है, बाल नहीं है और चैन नहीं है, घड़ी नहीं पहन सकते और जो है क्लिप नहीं लगा सकते, लेकिन हमारे घर में प्रेम की सुंदरता है, सद्गुण है, आनंद है। दोनों बहुत प्रेम से अनुभव करते हैं। पूरा दिन उस दिन बहुत खुशी से उनका कटता है। कुछ हो चाहे ना हो, हमारे घर में प्रेम तो है, आनंद तो है, खुशी तो है। तो इस तरह से दोनों बहुत खुश होते हैं। तो बंधुओं, हमारे जीवन में और कुछ हो चाहे ना हो, प्रेम और खुशियाँ हों समझदारी के साथ, तो मानो घर में सब कुछ रहता है। तो सुमति रहे परिवार में, ता घर स्वर्ग समान। संत सेव गुरु भक्ति करो, ले वै मोक्ष महान। तो जीवन को सुखी बनाने के लिए एक अच्छी समझ विवेकपूर्ण होनी चाहिए, साथ साथ प्रेम और एकता होनी चाहिए, तभी हमारा जीवन और परिवार सुखद हो सकता है। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।